हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल शशिकांत मेडिकोज में। आज हम लोग हिप जॉइंट को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर को ऐसे अप्रोच करेंगे। पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, जॉइंट कैप्सूल, लिगामेंट, मूवमेंट एंड बायोमैकेनिक्स, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, हिप डिसलोकेशन। पहले इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखेंगे। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, साइनोवियल जॉइंट है। बॉल होता है हेड ऑफ फीमर और सॉकेट एसिटाबुलम। मोर देन वन एक्सिस पे इसका रोटेशन होता है। सॉकेट, बॉल, एसिटाबुलम, एक्सरे में भी देख सकते हैं एसिटाबुलम है, ये बॉल है हेड ऑफ फीमर, यहाँ भी एसिटाबुलम हेड ऑफ फीमर। जॉइंट कैप्सूल देखेंगे, इसको आर्टिकुलर कैप्सूल भी बोलते हैं। यह स्ट्रॉन्ग होता है, फाइब्रोस होता है। इसका ओरिजिन एसिटाबुलर लैब्रम पर अटैच होता है और सेकंड ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट पे, जो ब्रिज बनाता है एसिटाबुलर नोज के पास, जहाँ से ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई पास आउट होता है। इंसर्शन इसका इंटीरियर में इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन पे होगा, जिसको इंट्राकैप्सुलर बोलेंगे। पोस्टेरियर में लेटरल पार्ट ऑफ पोस्टेरियर फीमोरल नेक के पास होगा, इसको एक्स्ट्रा कैप्सुलर बोलेंगे। सुपीरियर में बेस ऑफ फीमोरल नेक के पास, इन्फीरियर में नियर द लेजर ट्रोकेंटर। फीचर इसका देखेंगे, जोना अर्विकुलरिस जो डीप सर्कुलर फाइबर होगा, रेटिनाकुलर लॉन्गिट्यूडनल होगा जो आउटर फाइबर होगा। थिकनेस एंटेरियो सुपीरियरली थिक होगा और पोस्टेरियो इन्फीरियरली थिन होगा। लिगामेंट देखेंगे, पहला लिगामेंट हम लोग देखेंगे इलियोफीमोरल लिगामेंट, वाई शेप का होगा। ओरिजिन इसका होगा इंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन। इंसर्शन कहाँ होगा, इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन पे होगा। फंक्शन इसका है प्रिवेंट करता है एक्सेसिव लेटरल रोटेशन को और हाइपर एक्सटेंशन को। स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट है ह्यूमन बॉडी का इलियोफीमोरल लिगामेंट, वाई शेप का। सेकेंड है इस्चियोफीमोरल लिगामेंट, इसका ओरिजिन एसिटाबुलर रिम। इंसर्शन इंफीरोमीडियल एस्पेक्ट ऑफ ग्रेटर ट्रोकेंटर। फंक्शन क्या है, लिमिट इंटरनल रोटेशन और प्रिवेंट करेगा हाइपर एक्सटेंशन को और लिमिटेड एबडक्शन। तीसरा हम लोग देखेंगे प्यूबोफीमोरल लिगामेंट, इसका ओरिजिन प्यूबिस रेमस के पास। इंसर्शन इन्फीरियरली फीमोरल नेक के पास। फंक्शन क्या होगा, प्रिवेंट हाइपर एबडक्शन। और प्यूबोफीमोरल लिगामेंट ये है, इसके अंदर है। इसको अगर इस लेयर को कट करेंगे तब दिखेगा। चौथा है ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट, ओरिजिन होगा एसिटाबुलर नोज के पास। इंसर्शन होगा इन्फीरियर एंड ऑफ लेब्रम के पास। फंक्शन होगा ब्रिज बनाएगा एसिटाबुलर नोज के पास, जो प्रोटेक्ट करेगा ब्लड वेसल्स को। ये है, ये एसिटाबुलर लेब्रम इससे होगा। लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर, इसका ओरिजिन होगा एसिटाबुलर नोज के पास। इंसर्ट होगा फोबिया कैपिटस ऑफ फीमर, ये फोबिया कैपिटस फीमर है, ठीक ना। फीमर के हेड में एक छोटा सा गड्ढा होता है। इस लिगामेंट के अंदर फोबिलर आर्टरी का सप्लाई होगा, जो हेड ऑफ फीमर को सप्लाई करेगा। ये लिगामेंट है, इसके अंदर ही आर्टरी है। कौन सा, फोवियल आर्टरी, ठीक। बायोमैकेनिक्स देखेंगे, बीडीसी का है टेबल। मूवमेंट के लिए मूवमेंट चीफ मसल देखेंगे, एसेसरी मसल देखेंगे। फ्लेक्शन, सॉस मेजर एंड इलिकस। एसेसरी मसल में पेक्टेनियस, रेक्टस फीमोरिस, सर्टोरियस। एक्सटेंशन के लिए ग्लूटियस मैक्सिमस, हैमस्ट्रिंग। एबडक्शन के लिए ग्लूटियल मीडियस एंड मिनिमस, टेंसल फेसियल लाटा एंड सर्टोरियस। एडक्शन के लिए एडक्टर लॉन्गस, ब्रेविस, मैग्नस। एसेसरी मसल में पेक्टेनियस एंड
ग्रेसिली। मीडियल रोटेशन के लिए टेंसर फेसियल लाटा और इंटीरियर फाइबर ऑफ ग्लूटियल मीडियस एंड मिनिमस। हिप जॉइंट का फ्लेक्शन 140 डिग्री, एक्सटेंशन 15 डिग्री, एबडक्शन 40 डिग्री, एडक्शन 25 डिग्री, इंटरनल रोटेशन 35 डिग्री, एक्सटर्नल रोटेशन 45 डिग्री। ब्लड सप्लाई देखेंगे, मेजर ब्लड सप्लाई, मीडियल फीमोरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, लेटरल फीमोरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, जो फीमोरल आर्टरी का डीप ब्रांच है। माइनर में देखेंगे लिगामेंटम टेरिस आर्टरी, जो ब्रांच है किसका, पोस्टेरियर ऑब्टुरेटर आर्टरी का। रेटिनाकुलर आर्टरी है, सप्लाई जो हेड ऑफ फीमर को सप्लाई करेगा इस रीजन को। इसका क्लिनिकली इम्पोर्टेंस भी है। एवेस्कुलर नेक्रोसिस होता है अगर यहाँ पे कहीं फ्रैक्चर होगा तो। ये है फोविलर आर्टरी, फीमोरल आर्टरी, लेटरल सर्कमफ्लेक्स एंड मीडियल सर्कमफ्लेक्स ऑफ फीमोरल आर्टरी, लेटरल सर्कमफ्लेक्स। नर्व सप्लाई देखेंगे, इंटीरियर में फीमोरल नर्व जो मेन नर्व है, इंफीरियर में इंटीरियर डिवीजन ऑफ ऑब्टुरेटर नर्व, लेटरल में आर्टिकुलर ब्रांच ऑफ सियाटिक नर्व, पोस्टेरियर में नर्व टू क्वाड्रिलेटरस फीमोरी जो सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। क्लिनिकल फीचर इसमें देखेंगे, सिम्टम क्या होगा, पेन होगा, मूवमेंट में दिक्कत होगा, कॉम्प्लिकेशन एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप होगा, इंजरी होगा सियाटिक नर्व का, फीमोरल नर्व का। अर्थराइटिस, एवेस्कुलर नेक्रोसिस अगर हेड ऑफ फीमर फ्रैक्चर होता है तो। नेक, रेटिनाकुलर आर्टरी डैमेज होगा। कॉन्जेनाइटल डिसलोकेशन, एज के अकॉर्डिंग देखेंगे, कॉमन डिजीज इन हिप जॉइंट। अगर 5 साल के नीचे है तो कॉन्जेनाइटल डिसलोकेशन होगा, 5 से 10 साल के बीच है तो पाथ डिजीज, 10 to 20 ईयर है कोक्सा वैरा, 40 के एबव है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस। एक कोक्सा वेल्गा में क्या होगा, एंगल इंक्रीज हो जाएगा, एंगल इंक्रीज। कोक्सा वेरा में एंगल डिक्रीज। फ्रैक्चर ऑफ नेक देखेंगे, ट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर। अगर यहाँ फ्रैक्चर होता है तो इसको सब कैपिटल फ्रैक्चर बोलते हैं। हेड के जस्ट नीचे होता है फ्रैक्चर। तो अगर नेक के मिड में होता है फ्रैक्चर तो इसको ट्रांस सर्वाइकल फ्रैक्चर बोलेंगे। अगर दोनों ट्रोकेंटर के बीच होता है तो इसको इंट्राट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर बोलेंगे इस वाले को। अगर ट्रोकेंटर के नीचे, लेजर ट्रोकेंटर के नीचे होता है तो सब ट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर बोलेंगे। एवेस्कुलर नेक्रोसिस देख सकते हैं हम लोग, रेटिनाकुलर आर्टरी डैमेज हुआ तो। सेंट्रल लाइन एक क्लिनिकल कंडीशन है, फीमर के नेक के फ्रैक्चर होने से डिस्टर्ब हो जाता है। ये सेंट्रल लाइन है जहाँ पे डिस्टर्ब हो गया, इसी को सेंट्रल लाइन बोलते हैं। और एंटीरियर हिप डिसलोकेशन, पोस्टेरियर हिप डिसलोकेशन देख सकते हैं। पोस्टेरियर में हेड ऑफ फीमर पीछे जाएगा, इंटीरियर में आगे आएगा। इंटीरियर वाला अनकॉमन होता है, 10% होगा, इसमें फीमोरल नर्व पाल्सी हो जाएगा। अब पोस्टेरियर हिप डिसलोकेशन में 90% यही होता है कॉमन, जिसमें सियाटिक नर्व पाल्सी 8 to 20% केस में होता है। दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। मुलाकात फिर से होगी आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।